हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। यहाँ पे टोटल 360 लोग हैं और 360 लोगों ने वोट किया है अपने फेवरेट सीजन को। ठीक है, तो यहाँ हमें सीजन गिवन है समर, रेनी, विंटर, और इनके वोट्स हमें दिए हुए हैं। समर को 90 लोगों ने वोट किया है, रेनी को 120 पीपल ने वोट किया है और विंटर को 150 लोगों ने वोट किया है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? तो विंटर को मिले। तो हमारा आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? विंटर सीजन। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में हमें ये दो चीज़ें ऑलरेडी आपको बुक के टेबल में गिवन थी। सीजन दिया है, नंबर ऑफ वोट्स दिया है, एक कॉलम और हम ऐड करेंगे सेंट्रल एंगल के लिए। और यहाँ आप टोटल लिखना ना भूलें क्योंकि टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन था 360 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन मतलब आपको जो भी वोट है आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए, दैट इज 90, और अपॉन में टोटल कितना है? 360। तो टोटल हो गया आपका ये 360। ऐसे आप सारे फ्रैक्शंस लिख लीजिए। यहाँ पे 120 है तो ये रेनी सीजन का फ्रैक्शन हो जाएगा 120 अपॉन में 360, और विंटर का हो जाएगा 150 अपॉन में 360। ठीक है, तो ये आपने फ्रैक्शंस लिख लिए। फ्रैक्शंस को मैं फिर से बता देती हूँ। फ्रैक्शन में अपॉन में टोटल लिखना है आपको, और जो भी वोट आपको गिवन है आप उसको लिखेंगे। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमारा जो सेंट्रल एंगल बेसिकली पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो पूरे सर्कल का जो एंगल है 360 डिग्री से हम इन सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे ही आपके फ्रैक्शन मिल जाता है आप सब फ्रैक्शंस को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 360 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पर ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा बस। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट हो गया मतलब वहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, और 19 टू 1 90 डिग्री। यहाँ पर भी एक सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ पे भी 360 कैंसिल आउट हो गया है, तो आपको नंबर मिल गया है 150 डिग्री। तो ये जो आए हैं ये आपके सेंट्रल एंगल है। तो समर के लिए आपका 90 डिग्री आ गया है, रेनी सीजन के लिए आपका 120 डिग्री, और विंटर के लिए आपका 150 डिग्री। तो अब हमारा काम है इनको पाई चार्ट में शो करना। तो सबसे पहले आपने सेकंड क्वेश्चन में जो हमें सेंट्रल एंगल निकालना बोला था, तो ये हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमें बोला है ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो पाई चार्ट के लिए आपको अपने सर्कल में सबसे पहले प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो प्रोटेक्टर से आप इसका मिड पॉइंट जो भी आपने राउंडर से जब बनाया होगा तो इसका मिड पॉइंट आपके पास होगा। ठीक है, उस मिड पॉइंट से आप सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, रेडियस ड्रॉ करने पर क्या होगा कि आप कोई भी एंगल को डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं स्टार्ट में। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले एंगल बना रहे हैं अपना समर का, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमने अगेन यहाँ प्रोटेक्टर के लिए जो ये लाइन बनाई थी इसको हमने अपना बेस माना है, और इस बेस पे अब हम बनाने वाले हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हमने एंगल मेजर किया। सो ये हमारा फॉर्म हो गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, और ये किसके लिए है? पर्टिकुलरली ये समर के लिए है, तो हम इसको समर लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका है रेनी सीजन जो है आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी लाइन में किसी भी एक लाइन को बेस मान सकते हैं आप, चाहे तो इसको भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस लाइन को जहां पे हमने अपना नेक्स्ट एंगल एंड किया है उस लाइन पे हम 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं 120 डिग्री। तो ये आपका 120 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन गया है आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे, ये आपका हो गया है 120 डिग्री। अब यहाँ पर आपको जो थर्ड एंगल है विंटर सीजन का जो कि 150,
ठीक है, विंटर सीजन का ऑटोमेटिकली आपको बन के मिल जाएगा, आपको लास्ट एंगल ड्रॉ ही नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली तैयार हो गया आपका। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपका 150 डिग्री है। ठीक है, इसको और डार्क कर देती हूँ मैं। तो ऐसे हमें बनाना है अपना पाई चार्ट, और उसके आगे जो भी सीजन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज, ये रेनी सीजन है, ये आपका विंटर सीजन है। ठीक है, तो आपका ये पाई चार्ट रेडी है। सो अब हमारा नेक्स्ट दैट इज थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सिर्फ पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको टेबल गिवन है। ठीक है, तो इस टेबल को मैंने यहाँ पे बना लिया क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाने के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो कलर्स गिवन है और उनके आगे नंबर ऑफ पीपल गिवन है। ठीक है, तो हमने इस टेबल में टोटल भी लिखा है, तो टोटल लिखना आप मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना होता है। फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी आपको डेटा गिवन है दैट इज यहाँ पे 18 दिया है, तो आप उस डेटा को लिखिए और उसके अपॉन में टोटल लिख दीजिए। तो टोटल हमारा 36 है, तो हम 36 लिखते जाएंगे। वैसे यहाँ पे 9 के अपॉन में 36, देन आपको दिया है यहाँ पे 6, तो 6 के अपॉन में 36, देन आपको दिया है 3, तो 3 के अपॉन में 36। ठीक है, और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम सारे फ्रैक्शंस को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 18 के अपॉन में 36 है और मल्टीप्लिकेशन में 360 डिग्री है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 36 को 10 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 360। तो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही ये सारे 36 से 360 आपका 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमें मिला है 10 और ये जो 18 है ये है मल्टीप्लिकेशन में। तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 9 इंटू 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। 6 इंटू 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री, और 3 इंटू 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, आपको अगर रीचेक करना है कि आपने सही सोल्यूशन निकाला है या नहीं, तो आप ये सारे एंगल्स को प्लस कीजिएगा और ये प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब आपका सोल्यूशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट। सो इसका हम पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला एंगल है हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको पता है स्ट्रेट एंगल होता है, तो डायरेक्टली हम इसको सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आपका जो 180 डिग्री होता है वो सेमी सर्कल होता है। तो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पूरा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा आपका 180 डिग्री हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, नेक्स्ट है आपका ग्रीन। तो ग्रीन है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री अगेन आपको पता है ये आपका राइट एंगल है। तो 90 डिग्री के लिए अब हमने डाउनवर्ड साइड में एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो अपने सेंटर पॉइंट पे रख के ये अपने यहाँ पे मार्क कर लिया और इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन गया है अब आपका 90 डिग्री। ठीक है, आप किसी भी साइड को यूज़ कर सकते हैं 90 के लिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम लिखते जाएंगे कि जो 180 डिग्री था ये आपका ब्लू था और जो 90 डिग्री था ये आपका ग्रीन है। अब नेक्स्ट है आपका रेड। तो रेड जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो रेड के लिए हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 60 डिग्री के लिए आप चाहें कोई भी बेस ले सकते हैं, आप चाहें तो इस पे भी रख के ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको यही बेस यूज करना है, आप चाहते तो ये बेस भी यूज कर सकते थे। इस पे भी रख के आप 60 डिग्री बनाते यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लास्ट एंगल है वो अपने आप ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन चुका है आपका 60 डिग्री।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री। और ये जो लास्ट एंगल है वो अपने आप ड्रॉ हो जाता है, उसको आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपका पूरा पाई चार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपका लास्ट एंगल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका लास्ट एंगल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 60 डिग्री था रेड, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं रेड। और 30 डिग्री था हमारा येलो, तो इसको हम यहाँ पे येलो शो कर देंगे। तो ये बन चुका है आपका पाई चार्ट।